पहला सैमुएल बाब 30। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिकलाज में पहुंचे तो देखा कि अमालेकियों ने जनूबी हिस्सा और सिकलाज पर चढ़ाई करके सिकलाज को मारा और आग से फूंक दिया और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यज़रेली अखनोइम और कर्मेली नाबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थीं। और दाऊद बड़े शिकंजा में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। और दाऊद ने अखीमलेक के बेटे अबियातर काहिन से कहा कि ज़रा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबियातर अफूद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जालूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जालेगा और ज़रूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ थे चले और बसूर की नदी पर पहुँचे, जहाँ वो लोग जो पीछे छोड़े गए ठहरे रहे। पर दाऊद और 400 आदमी पीछा किए चले गए, क्योंकि 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसूर की नदी के पार ना जा सके पीछे रह गए। और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया, उसे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी। सो उसने खाई और उसे पीने को पानी दिया। और उन्होंने अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और किशमिश के 2 खोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया था। तब दाऊद ने पूछा, तू किसका आदमी है और तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालेकी का नौकर हूँ, और मेरा आका मुझको छोड़ गया, क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। हमने करीतियों के जनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालिब के जनूब में लूट मार की और सिकलाज को आग से फूंक दिया। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा कि तू मुझसे खुदा की कसम खा कि ना तू मुझे कत्ल करेगा और ना मुझे मेरे आका के हवाला करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया तो देखा कि वो लोग उस सारी ज़मीन पर फैले हुए थे, और उस बहुत से माल के सबब से जो उन्होंने फिलिस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफ़तें उड़ा रहे थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा, और उनमें से एक भी ना बचा, सिवा 400 जवानों के जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया, और उनकी कोई चीज़ गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, ना और कोई चीज़ जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब लौटा लाया। और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए, और वो उनको बाकी मवाशी के आगे ये कहते हुए हाँक लाए कि ये दाऊद की लूट है। और दाऊद उन 200 जवानों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके, और जिनको उन्होंने बसूर की नदी पर ठहरा दिया था। वो दाऊद और उसके साथ के लोगों से मिलने को निकले। और जब दाऊद उन लोगों के नज़दीक पहुंचा तो उसने उनसे खैर आफियत पूछी। तब उन लोगों में से जो दाऊद के साथ गए थे सब बदजात और खबीस लोगों ने कहा, चूँकि ये हमारे साथ ना गए, इसलिए हम इनको उस माल में से जो हमने छुड़ाया है कोई हिस्सा नहीं देंगे, सिवा हर शख्स की बीवी और बाल बच्चों के, ताकि वो उनको लेकर चले जाएं। तब दाऊद ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम इस माल के साथ जो खुदावंद ने हमको दिया है ऐसा नहीं करने पाओगे, क्योंकि उसी ने हमको बचाया और उस फौज को जिसने हम पर चढ़ाई की हमारे हाथ में कर दिया। और इस अमर में तुम्हारी मानेगा कौन?
क्योंकि जैसा उसका हिस्सा है जो लड़ाई में जाता है, वैसा ही उसका हिस्सा होगा जो सामान के पास ठहरता है। दोनों बराबर हिस्सा पाएंगे। और उस दिन से आगे को ऐसा ही रहा कि उसने इसराइल के लिए यही कानून और आइन मुकर्रर किया जो आज तक है। और जब दाऊद सिकलाग में आया तो उसने लूट के माल में से यहूदा के बुजुर्गों के पास जो उसके दोस्त थे कुछ कुछ भेजा और कहा कि देखो, खुदावंद के दुश्मनों के माल में से ये तुम्हारे लिए हदिया है। ये उनके पास जो बैतूल में, और उनके पास जो रामातुल जनूब में, और उनके पास जो यतीर में, और उनके पास जो अरोएर में, और उनके पास जो सिफमौत में, और उनके पास जो इस्तमो में, और उनके पास जो रकल में, और उनके पास जो यरहमीलियों के शहरों में, और उनके पास जो खैनियों के शहरों में, और उनके पास जो हुरमा में, और उनके पास जो रासान में, और उनके पास जो अताक में, और उनके पास जो हबरून में थे, और उन सब जगहों में जहाँ जहाँ दाऊद और उसके लोग फिरा करते थे भेजा। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।